क्वेश्चन 20 तो हो गए होंगे, 25% ने तो दे दिया, बाकी बच्चे 75 पेपर आगे देंगे। क्योंकि सबकी एक, अगर आप इस समय ये देखते हो कि चलो पेपर में कौन से प्रश्न आए वो मैं रट लूं, इतना हमारा दिमाग है नहीं, तो इतना करना भी असंभव काम है। अब तो बस ये देखना है कि मान लो किसी का पेपर परसों है, तो उसे 2 दिन में क्या पढ़ना चाहिए। इस पेपर में जो आया है वही रहेगा आंकड़ा, आगे पीछे 1-2 आगे पीछे हो सकता है, बाकी आंकड़ा यही रहेगा। तो इस आधार पे हम ये देखेंगे कि आगे वाले में हमें क्या पढ़ना है, या फिर आगे कौन सा मैटर हम पढ़े, इसकी मेरिट कितनी रह सकती है, लेवल कितना है, करंट की कितने आए, ज्योग्राफी की कितने आए, हिस्ट्री की कितने आए, ये एनालिसिस है। और जिसका शाम को पेपर है वो अपना दिमाग खराब न करे, कुछ नहीं है, राम भरोसे है, पेपर दे के आओ आराम से, अच्छा ही होगा, आपको अच्छी तैयारी की है तो आपका अच्छा होगा। क्योंकि शाम के शिफ्ट वाले अपना दिमाग, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं है, हो सकता है आप सेंटर के आगे खड़े हो, तो मैं नहीं चाहता कि सेंटर के आगे खड़े हो कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए, आपका मन करे चलो 2 गाड़ी दे के अंदर चलते हैं। तो नहीं, वैसे नहीं है पेपर, एवरेज पेपर है, कोई गाली देने वाला पेपर नहीं है, जिसने ठीक ठाक तैयारी की है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के ज्यादा आएंगे, आप किसी दूसरे के जाते हैं। कई बार सोचते हैं मैथ को हल्के में ले लिया, मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, साइंस को किसी ने हल्के में ले लिया होगा, साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। पेपर में हमें पता, क्योंकि पेपर आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, 16 से 17 लाख लोग बैठे इसमें, पोस्ट 5000 है लगभग, तो बाकी को तो फेल करना है ना, तो उसे पता है कि बच्चा पढ़ क्या रहा है और मुझे क्या देना है, बस यही आंकड़ा है। इस चीज को आप समझिए, आपको फेल करने के लिए ही लिया जा रहा है। करंट के कितने, करंट का लेवल कैसा था, ज्योग्राफी का कैसा था, क्या पॉलिटिकल आई कि नहीं आई, ये चीजें देखना जरूरी है। अगर आप 150 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि सर इस सब्जेक्ट के कितने थे, क्योंकि आप जल्दबाजी में हो आप देखने में। तो मैं आपको पूरा आंकड़ा बता देता हूं कि सब्जेक्ट के कितने आए और सब्जेक्ट का जो लेवल था वो किस प्रकार का लेवल था। तो करें शुरू, या शाम वाले जो पेपर है वो ज्यादा दिमाग खराब न करें, आराम से, अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर होगा आपका भी, आराम से पेपर देके आए, ज्यादा टेंशन न ले। तो चलो, जिसको भेजना हो एक बार शेयर करो, कर दो, न करो तो कोई बात नहीं, मुझे तो बताना ही है। देखो पेपर का लेवल जो था वो एवरेज, मतलब ज्यादा टफ मैं कह नहीं सकता और एकदम इजी भी नहीं कह सकता। पहली बात तो ये, तो यार एक बात कर, तू दोगली बात ना कर, देखो कई बार दोगली बात भी करनी पड़े। हाँ, ज्यादा टफ, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन जैसे टफ आ गई तो कुछ सब्जेक्ट की बहुत इजी आ गई, तो दोनों सी चीजें हैं। यानी ठीक ठाक पेपर है, और ठीक ठाक में भी मेरिट कितनी जा सकती है ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ठीक ठाक है तो मेरिट ज्यादा चली जाएगी, बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना वापस। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट के कितने। इतिहास, 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे जीके के अंदर, एक इतिहास थी आपकी, एक भूगोल थी आपकी, ठीक है, और एक आपकी इतिहास भूगोल आ गया, तो कल्चर को मैं अलग न लेके यही ले लेता हूं कल्चर, ठीक है, ठीक है, LTURE संस्कृति, चलो हिंदी में लिख देता हूं, आपकी टेंशन हो जाएगी, संस्कृति, ठीक है। सर पॉलिटिकल है, चलो पॉलिटिकल भी लिख दूं, था जच रही है तो पॉलिटिकल भी लिख दूं, क्या है पॉलिटिकल के कितने। पहले तो इन 3 सब्जेक्टों की चर्चा करते हैं, नहीं एक विज्ञान की भी कर लेते हैं, और जब विज्ञान की करा तो फिर भाई पशु परिचर की भी कर लो, क्यों, फिर बच्चों की पशु परिचर। नहीं सर मैथ भी बच रही है, हालत खराब कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है, और मैथ गला फिर बच्चों करंट। अब जो मैं आपको बताऊंगा किसके कितने आए, उस आधार पे आपको आगे का फैसला लेना है कि आपको 2 दिन में क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण चीज ये, ना कि कोई और चीज महत्वपूर्ण है। इतिहास और कल्चर दोनों एक साथ मिला के बोल रहा हूं, जबकि इतिहास के क्वेश्चन 5-7 ही आए थे, बाकी क्वेश्चन जो थे वो कल्चर के थे। यानी इतिहास और कल्चर के दोनों क्वेश्चन माने तो लगभग 29 क्वेश्चन थे, जिसमें हिस्ट्री के 5-7 क्वेश्चन थे, बाकी सारे कल्चर के थे। सर कैसे थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, यानी एकदम इजी क्वेश्चन, सीधे सीधे छोटे छोटे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे थे। यानी अगर आपने कल्चर और इतिहास पढ़ा है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका परसों पेपर है तो आपका प्रश्न टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके जो तैयारी है उसी को रखो, माथापच्ची इसमें नहीं करनी है। अच्छा गुरुजी ठीक है, ये बहुत अच्छी है, ये कोई ज्यादा, देखो 1-2 क्वेश्चन तो टफ आ जाए तो क्या फर्क पड़े, 1-2 आगे होगा, लेकिन आगे जरूरत नहीं है। अब परसों पेपर है तो आप इसको मत छेड़ना, बस हो जाएगा आपका सही। 10 क्वेश्चन आए 9 हो जाएंगे, अगर 29 दोबारा आए तो 25 आपके सही हो जाएंगे। भूगोल बहुत अच्छी पूछी है बंदे ने, अच्छी मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं पूछी है, ठीक ठाक भूगोल पढ़ी है, लगभग 36 क्वेश्चन बंदे ने भूगोल के पूछे,
हो सकता है क्वेश्चन एक दो ऊपर नीचे हो जाए, एक दो ऐसे हो जाए कि कुछ भूगोल के क्वेश्चन जो है वो पशु परिचर में भी है, तो हो सकता है पशु परिचर वाला मैंने भूगोल में जोड़ दिया होगा, भूगोल वाला मैंने पशु परिचर में, जैसे अपने जलवायु लगता है, जो पशु परिचर के जो 4 टॉपिक थे ना, चारा वाह वगैरह, तो वो भूगोल में भी जोड़ा जा सकता है यहाँ भी। यानी अच्छे क्वेश्चन आए, भूगोल के 36 क्वेश्चन आए हैं, और राजस्थान 1-2 क्वेश्चन इंडिया लेवल का था, बाकी राजस्थान के थे, अच्छे क्वेश्चन थे। और जिसने सोच समझ के ठीक से किया है वो 36 में से 30 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है आराम से, जिसने थोड़ी बहुत भूगोल ठीक ठाक पढ़ी है, ठीक ठाक, ठीक है। यानी ना तो कल्चर ज्यादा टफ पूछी बंदे ने, प्रश्न ज्यादा कल्चर के थे, और ना ही उसने भूगोल को ज्यादा टफली पूछा है, इजी तरीके से पूछा है उसने। और जिसने ठीक ठाक तैयारी की है वो आराम से इन प्रश्नों के जवाब दे सकता है। सर पॉलिटिकल, वैसे तो पॉलिटिकल थी नहीं, एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि 2024 तक निम्न में से कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा, एक कॉमन क्वेश्चन है, सचिन पायलट ऑप्शन हो गया, तो सबको पता है। एक और पूछा हुआ था, यानी नए के बराबर क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2 क्वेश्चन थे, आपको आगे नहीं पढ़ना इसको, जैसे परसों पेपर है उसको ये नहीं पढ़ना। मान लो परसों पेपर है, वो पूछना चाह रहा है कि सर भूगोल में ज्यादा क्या पूछा, तो भूगोल में बंदे ने कृषि पूछा और अभ्यारण्य पूछे। अगर आगे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कृषि नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, एक तो जनसंख्या और एक अभ्यारण्य, इन 2 टॉपिकों को जरूर पढ़े। जिसका कल पेपर है वो भी पढ़े, और जिसका परसों पेपर है वो भी भूगोल के और कुछ नहीं पढ़ पाए वो, तो जनसंख्या टॉपिक और अभ्यारण्य टॉपिक, यानी वन संपदा, अभ्यारण्य पूरा वन संपदा, इन दोनों टॉपिकों से उसने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो इन दोनों टॉपिकों को परसों बंदा जरूर तैयार करे, थोड़ा सा देख ले, 2 टॉपिक आपके नोट्स बने हुए होंगे, नहीं है तो हम डाल देंगे भी, क्या बात है। तो इन दोनों को अच्छे से आप पढ़े, आपके कमेंट में बाद में दे दूं, करंट में आ जाता है वो, हाँ करंट को मान ली, करंट में बताऊंगा करंट का कितना क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान भाई साहब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे बनते हैं, यानी वो हो सकता है विज्ञान के 1-2 क्वेश्चन, पशु परिचर और पशु परिचर दोनों सेम सी बात है, पशु परिचर विज्ञान की सी टॉपिक थी, वो पशुओं के बारे में पूछ रही है तो टॉपिक चाहे विज्ञान में जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो। विज्ञान के लगभग बंदे ने 27 क्वेश्चन पूछे और पशु परिचर के लगभग 14, तो हो सकता है पशु परिचर के 17 हो तो इधर से माइनस हो जाएंगे, दोनों मिला के कितने हो गए 27, 10, 37, 38, 39, 40, 41, यानी दोनों मिला के लगभग 40 क्वेश्चन। अच्छी साइंस पूछी है, 10वीं लेवल तक की थी, और 10वीं लेवल तक की बुक में भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जो चाहता है कि सर आगे हम पेपर परसों है तो हम क्या पढ़ें, तो भाई भूगोल को इतने को नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि साइंस मुझे पता है आपने जीके अच्छा पढ़ा है, लेकिन साइंस पे ध्यान हो सकता है आपने नहीं दिया होगा, और यहां बंदे ने साइंस ही सबसे ज्यादा पूछ रखी थी। अगर सर साइंस में भी क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ही बायोलॉजी पूछ रखी है, 80% प्रश्न उसने बायोलॉजी के ही पूछे हैं 27 में से। अब भी अगर 2 दिन जिसका है और वो ध्यान देना चाह रहा है कि सर अब मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, तो उसे भूगोल के 2 टॉपिक देखने हैं, और विज्ञान में बायोलॉजी वाले 2-3 बार रिपीट मारने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस इतनी आई है, इतनी ही सामने वाले पेपर में होगी, इतनी आगे होगी, लगभग इतनी होगी, ये नहीं है कि आगे वाले में तो इतिहास ज्यादा पूछ लेगा, एवरेज यही रहना है। साइंस अच्छी पूछिए, एवरेज साइंस पूछिए, तुक्का लगाने वाली साइंस नहीं है 10वीं तक के लेवल की ठीक ठाक साइंस पूछी उसने, और जो ये करके आया है वही सिलेक्शन लेगा इसके अंदर, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क तो यहां पड़ेगा, इन टॉपिकों पड़ेगा। पशु परिचर कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं पूछे उसने, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, 10 से 12 क्वेश्चन उसने पूछे, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हो तो बायोलॉजी साइंस को पढ़े, जितना आपको समय मिले उतने के अंदर। मैथ अविश्वसनीय, अकल्पनीय, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बंदे ने मैथ के ठोक दिए। अब मैं कहूं कि भाई मैथ ज्यादा आई है तो आप कल वाले पेपर के लिए मैथ पढ़िए, तो भाई मत पढ़ना, क्योंकि एक दिन में मैथ नहीं पढ़ी जा सकती, ना 2 दिन में पढ़ी जा सकती है। तुम्हें अगर मैथ आ रही है तो ही तुम कर पाओगे, अब 2 दिन के लिए मैथ को न छेड़ा जाए, क्या कर लोगे, पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको आती है तो ठीक है, इसके पीछे मत पढ़ना कि 25 क्वेश्चन आए अब मैं एक दिन में मैथ कर दूं, कोई नहीं भाई, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो क्योंकि बायोलॉजी पढ़नी है यार, क्या पता दिमाग में कोई अटकी हुई रह जाए, मैथ को थोड़ी अब निकाल पाओगे,
2 दिन में आप एक प्रश्नावली नहीं निकाल पाओगे। तो मैथ आई ज्यादा है, ठीक ठाक मैथ आई है, ना टफ थी और ना ही इजी थी। लेकिन अब आप मैथ को मत छेड़ने बैठ जाना कि मैथ ज्यादा आई, अब मैं 2 दिन मैथ काट दूं ना भैया, कुछ ही कौन कटेगा। लेकिन क्वेश्चन देखो सर, करंट के लगभग अगर मैं देखूं 15 क्वेश्चन थे। कितने? 15। सर करंट कैसा था? करंट में बंदे ने योजनाएं ही पूछ रखी थी, बाकी और कुछ नहीं पूछा उसने, लगभग योजनाएं ही पूछी, ठीक ठाक योजनाएं पूछी। लगभग ये टोटल आप जोड़ोगे तो 149 में पता नहीं 1% घटे तो ये रहेगा। लगभग ये 149 150 क्वेश्चनों का आंकड़ा मैंने बताया। यानी 150 क्वेश्चनों में साइंस अच्छी पूछी है बंदे ने, भूगोल बहुत अच्छी पूछी है, मैथ का तो फिर कहना ही क्या, 150 में से 25 यानी 12-13% तो मैथ ही होगी लगभग। मैथ जिसको आ रही है और जिसको साइंस आ रही है, इस पेपर में उसी का सिलेक्शन होगा। सर कितनों को मान के चला? मैं ध्यान रहे, मैं लगभग बता रहा हूं, मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि सेफ जोन के अंदर आ जाएगा। ये नहीं कि मैं मेरिट की घोषणा कर रहा हूं, मैं को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं। अगर पेपर ढंग के 100-200 के पास आ गया पहले तो हो गई मेरिट तो चुक। लगभग जिसके अच्छे क्वेश्चन काट बांट के अगर 110-120 अगर बच रहे हैं काट के नेगेटिव मार्किंग, अच्छी पोजीशन के अंदर, अच्छी पोजीशन जिसे कहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसको विज्ञान आ रही है उसको जीके नहीं आ रहा, किसी को मैथ नहीं आ रही, किसी को करंट नहीं आ रहा, तो लगभग ठीक पेपर है। भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा सरल है, एवरेज है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है। 125 तक है वो तो एकदम सेफ जोन के अंदर है, बाकी नॉर्मल। सर आगे हम क्या पढ़ें? हमारे पास 2 दिन का समय। अगर आप करंट की योजनाओं को पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो। विज्ञान को रिपीट मारने की कोशिश करो, बायोलॉजी को रिपीट मारने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। भूगोल पूरी अब नहीं पढ़ सकते, ना पूरी अब कल्चर पढ़ सकते हो। उसमें अगर आप पढ़ पाओ तो जनसंख्या और अभ्यारण्य 2 टॉपिक, अभ्यारण्य मतलब वन संपदा, ये 2 टॉपिक अच्छे से आप देख लें। सर आंसर की यहां करवाने में टाइम खराब क्यों करेंगे हम आंसर की? क्योंकि सही आंसर लगाने में टाइम लगता है और उसके बावजूद भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलतियां हो ही जाती हैं। तो हम क्वेश्चन आपको पेपर जो भी होंगे सब पेपर की आंसर की दी जाएगी, आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसमें लगभग 3.5 लाख फॉलोअर्स है जीके सुवासन, उसमें डाल दिया जाएगा उत्तर सहित। वहां से मिलान कर लेना आप। यहाँ मिलान थोड़ी कर पाओगे, ऐसे बताऊंगा तो मिलान नहीं कर पाओगे। आगे वाले यहाँ माथापच्ची न करें, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास अगर नोट्स है तो भैया विज्ञान और करंट को पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। वरना अगर आप सोच रहे हो यहाँ एक दिन में पढ़ के और मैं विज्ञान को कर दूं या करंट को कर दूं, असंभव काम है। तो बड़ा टावरानी सी बात है, देखो ठीक है। अब बताओ कि ज्योग्राफी कौन सी है? इंडिया, राजस्थान की पूछी, इंडिया को एक आधा क्वेश्चन ऐसे डाल दिया, बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी है ही राजस्थान की, तो राजस्थान की पूछेगा। 120 है तो ठीक है, आपकी अच्छी पोजीशन में आपकी, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर का। आगे का नहीं किया जाएगा क्योंकि यही रहना है। आगे की आपको आंसर की डाली जाएगी, वो कहां डाली जाएगी? टेलीग्राम के ऊपर सारे पेपर की आंसर की डालेंगे हम। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपके कितने बन रहे, ईमानदारी सौगन खा के बताओ, तभी पता चलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।